देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई है। तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है। तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़, और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है, कृषि का, कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं। और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता। अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी। हमने 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं, अनेकों उपाय। अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। ये सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। आप प्रश्न पूछिए। लेकिन जमीन पर हालात भाषण से अलग है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्न काल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं। और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है। डीएपी लगातार आ रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631,
हरियाणा में 22,841 पूरे आंकड़े हैं। हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े हैं, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ए राजा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का हजारों वर्षों से ये सोच है कि एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। वो मनुष्यों में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में एक ही चेतना है। और इसलिए भूमि को, धरती को हम माँ मानते हैं और माँ मान के उसकी पूजा करते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी धरती, हमारी मिट्टी, नदी, समुद्र, जंगल, जीव जंतु और मनुष्य, इन सब का जीवन एक गहरे धागे से गुथा हुआ है। और इसलिए सही तरीके से अगर मिट्टी का प्रबंधन ना हुआ हो और मिट्टी के प्रबंधन के साथ साथ संरक्षण का काम नहीं किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को के अस्तित्व पर ही संकट पैदा हो जाएगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने भूमि के क्षरण को, मिट्टी के क्षरण को, इरोजन की इस गंभीरता को समझा है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहता हूं, इसरो ने समय समय पर जो अध्ययन किए हैं उसके कारण वाटर इरोजन, विंडो इरोजन, फिर लवणीयता, क्षारीयता, वाटर लॉगिंग, मानवीय गतिविधियों के कारण लगातार ये क्षरण हो रहा है। और इसको रोकने के लिए जो भारत सरकार उपाय कर रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके बारे में सदन को बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 2014 से, जब से इधर की सरकार सत्ता में आई, मिट्टी की सुरक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रभावी योजनाओं का प्रारंभ किया है। एक हमारी सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना, इसका कुल बजट 1,341 करोड़ 95 लाख रुपया है। इसमें 24 करोड़ 60 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। और मिट्टी के परीक्षण के बाद किसान फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग कर सकता है, वो पोषक तत्वों की स्थिति जान सकता है, वो कौन सी फसल लगाए ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए भी 7 लाख डेमोन्स्ट्रेशन किए गए हैं। 93,781 किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। 7,425 किसान मेले आयोजित किए गए हैं। आत्मा और केवीके के माध्यम से भी किसानों को सलाह दी गई है। जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 70,002 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया गया है। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में हमारा 1,020 स्कूलों में सॉइल लैब स्थापित की गई है। 1,25,532 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना हमारा दूसरा कदम है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसके अंतर्गत मिट्टी में जैविक कार्बन के सुधार के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को जैविक इनपुट्स के लिए प्रति हेक्टर 15,000 रुपये की सहायता 3 वर्षों की अवधि के लिए देने का काम किया जाता है। डीबीटी के माध्यम से